बिजनेस के साथ साथ कूटनीति और फिर आपसी संबंध जो है उसके साथ साथ एक होता है ना, एक बात डाइवर्ट करेंगे। अब हम जरा युद्ध वाली बात पर से दोबारा लौटना चाहेंगे हम लोग। शैलेंद्र सर, ट्रंप ने मुनीर को जिस तरह से लंच पे बुलाया, जिस तरह से तारीफ की, उसके बाद मुनीर बहुत उछलता फिर रहा था, सबने देखा उसके बाद किस तरह का उसका एटीट्यूड रहा। अब जब दिल्ली में बैठकर पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी, कई अहम समझौते होंगे, क्योंकि अमेरिका कहता है मेरे हथियार खरीदो और किसी से मत खरीदो, हिंदुस्तान कहता है ऐसे नहीं चलेगा। जब ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया पर जाएगा, ट्रंप को जाएगा, मुनीर के दिमाग में क्या टेंशन चलेगी? आई डोंट नो आप क्यों इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि मुनीर को लंच पर बुलाया गया था। देयर इज नथिंग टू बी इंप्रेस्ड अबाउट इट। मैं आपको प्रूव करता हूं, क्योंकि प्रूफ का जमाना है ना। प्रॉब्लम ये है मेरे लिए, मुनीर 4 दिन तक वहां थे, चौथे दिन उन्हें बुलाया गया था। भाई पहले दिन अगर बुलाया गया होता तो पहले दिन जाते व्हाइट हाउस, चौथे दिन क्यों गए? 3 दिन वो घूम रहे थे। बाय द वे वो बोल रहे थे हम डायस्पोरा को एड्रेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और वो जब डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे, ये यूएस का लाइव टेलीकास्ट था उस समय, रिकॉर्डिंग भी था, हमारे चैनल पर भी आया था कि लोग उनकी मुर्दाबाद कर रहे थे, मर्डरर बोल रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। अगर यही उनकी पॉपुलैरिटी है फिर भी। बट एनीवे, कोई भी एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कंट्री का अगर उसे पता चलता है तो वो अपने स्टाफ से पूछता है ये कि मुनीर व्हाट इज दिस, क्यों आए हुए हैं? तो बोले सर ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। बोले अच्छा, तो पाकिस्तान न्यूज़ में क्यों हैं? बोले सर वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, भुखमरी मर रही है। बोले अच्छा चलो भुखमरी है तो उसे लंच पे बुला लो, ही शुड बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज देयर वाज नेवर अ ऑफिशियल इन्विटेशन। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, नहीं तो वो पहले दिन ही। अच्छा दूसरी बात, मुनीर का और ट्रंप का कौन सा प्रोटोकॉल बनता है कि हाँ जनाब उनको लंच पे बुलाया जाए? मैं जब ये बात कर रहा हूं ना कि लंच पे, इसलिए सूटकेस लेके गए थे सर। नहीं सूटकेस तो उसके बाद का है। पहले बातचीत चल रही अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ गए हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हो, प्रेसिडेंट के साथ गए हो। अनप्रेसिडेंटेड, व्हाइट हाउस में पहला और शायद आखिरी एक आर्मी चीफ होगा जो लंच पर गया। ये था पर्सनल गेन जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था ट्रंप को कि मेरे बेटे ने बिटकॉइन का बिजनेस करना है। सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए वो गए थे और कोई रीजन नहीं था। वो ठीक है, मुनीर कैन कीप सेलिब्रेटिंग, देयर इज नथिंग बिग। अच्छा एक बात बताओ, मुनीर गए, पाकिस्तान के साथ कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट हो गई उस दिन से बाद से अब तक, बता दीजिए। चलिए उसके बाद शरीफ के साथ भी गए, वो सेल्समैन की तरह, वो सूटकेस पकड़कर। तो कंगाल होने से तो बचा लेता है ना अमेरिका हर बार। नहीं देखिए वो बताइए ना, हर बार बचा लेता है। नहीं तो वो पर्सनल चीजें आएंगी। अगर मेरे बेटे का बिटकॉइन बिजनेस वहां का आप इंप्रूव, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जो आप आईएमएफ का जो बता रही हैं कि चलिए जी यूएस के सपोर्ट से मिल जाता है, बट वो जाता कहां है? वो वापस इन्हीं के पास आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान प्रूव नहीं कर पाया। और इस बार भी आईएमएफ ने बोला है कि 3rd इंस्टॉलमेंट आपको जब मिलेगी जब पिछले 2 इंस्टॉलमेंट का आप जायजा देंगे। सर आईएमएफ बोलता कुछ है करता कुछ है, ये तो हम सब ने देख लिया। तो इसमें क्या डाउट है? उसमें क्या डाउट है? तो वो यही चीज मुनीर कर रहा है, मुनीर भी यही कर रहा है। दिक्कत तो यही कौन सा ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल है जो उसकी सीट के नीचे, उसकी टांगों के नीचे लगा हुआ है और वो बोल सकता है कि मैं बेच लूंगा? आप बता दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है तो और क्या है? आप बताइए मुझे। तो बेचा है वो, ठीक है भाई, चूरन खिलाओ बेचो। प्रोफेसर अंशु, जरा एक चीज समझना चाहेंगे, अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है हमने हमेशा कहा है कि भाई हम तटस्थ हैं, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, और अब हम बहुत वोकल होकर एक और चीज कहते हैं कि हम अपना फायदा देखेंगे। ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट, हमें कोई नैतिकता का लबादा नहीं ओढ़ना, हमें कुछ नहीं करना, जैसे आप चलते हो अपना फर्स्ट लेके, हम अपना फर्स्ट लेके चलेंगे, बुरा लगे जिसको लगे, लगता रहे। उस दौरान हमने जिस तरह की अपनी पूरी डिप्लोमेटिक अप्रोच रखी है, और पुतिन का हिंदुस्तान आना, कई अहम रक्षा समझौते होना, और उस वक्त में होना जब मुनीर या पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी अमेरिका से एक बार फिर होती हुई दिख रही है, कम से कम नैरेटिव में, चाहे है कितनी नहीं है उसको एनालिसिस हो सकता है, लेकिन दिख रही है, और उसी के बल पर पाकिस्तान जो है फुदक भी रहा है। तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें हम? देखिए, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को यदि पिनाज आप देखें तो मैं कुछ महीने पहले ले चलती हूँ आपको, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत लेकिन फिर भी अपने विदेश नीति में जो आधारभूत उसका स्तंभ है पंचशील और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और ये कहीं ना कहीं एक नैतिक मूल्य पर ही स्थापित हमारे मूल्य हैं। इसको लेकर के हम अपनी विदेश नीति को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हुए।
अब कुछ महीने पहले ले चलती हूं, हमारे पहलगाम पर दुर्दांत आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया। उसके बाद हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। उसके बाद से आप देखिए कि कैसे वैश्विक राजनीति में चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई। उसके बाद ट्रंप अचानक आए बीच में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि भाई मैंने तो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का अंत करवाया है। युद्ध हुआ ही नहीं था, देयर वाज नो वॉर डिक्लेयर्ड। वो एक ऑपरेशन था जो हमने पॉज किया, और बार बार हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी ने मध्यस्थता नहीं कराई है। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आने के बाद हमने अपने इस ऑपरेशन को पॉज किया है। और आपको याद होगा, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है कि ये एक पॉज्ड ऑपरेशन है, जब जरूरत पड़ेगी हम इसे दोबारा करेंगे। इसके बावजूद अभी तक 30 से 40 बार ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए। उसके बाद वो बौखला गए जब हमने उनके इस दबाव को नहीं माना। फिर हमने देखा कि ट्रंप ने टैरिफ का एक दबाव भारत के ऊपर बनाया। इसके पीछे रीजन दिया कि भाई आप रशिया को से ऑयल एंड गैस लेते हैं, तो रशिया यूक्रेन युद्ध को आप फ्यूल अप कर रहे हैं। भैया चाइना और तुर्की पे क्यों नहीं लगाए, जो हमसे ज्यादा मात्रा में ऑयल एंड गैस रशिया से लेते हैं। तो वो एक डिप्लोमेटिक रीजन समझ में आ रहा था कि ट्रंप वाज इरिटेटेड, क्योंकि भारत जिस तरह से लगातार वैश्विक राजनीति में अपना परचम लहरा रहा है, जिस तरह से दूसरे देशों का सहयोग मिल रहा है भारत को, जिस तरह से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आप एक मोमेंटम देखिए कि पिछले अप्रैल मई के बाद से एलीट पावर क्लब में शामिल हो रहे हैं, पच नहीं रहा किसी को। हम उस पावर क्लब जलन और मिर्ची आपने बोली थी ना, हम उस पावर क्लब को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है जो सभी को समझने का है। हम शक्ति की परिभाषा को बदलते हुए हम उसे इलीट नहीं बना रहे हैं, हम उसे डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। और ये G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ करके हमने साबित करके दिखाया है। तो यही बात है जो ट्रंप को चुभ रही है।